कुछ 5-7 मुद्दे लिखवाए हैं, इसका समाधान मैं मतलब ये तो नहीं कह सकता हूँ कल करूँगा, लेकिन जितने जल्दी हो सके 3-4 दिन में, इस हफ्ते में ज़रूर करूँगा। जिसमें मैं बताता हूँ, पहला एक तो डिम सिम फी वाला माफ़ी का है। डिम सिम फी की माफ़ी की फ़ाइल बना के पॉजिटिव की, चलो नहीं माफ़ कर सकते तो सरकार कम से कम इसको बहन करे, वो भी फाइल सबमिशन में है। नहीं सर, हमें बोला गया था बजट सैंक्शन हो गया। सर बोला ये फाइल सीधे मेरे थ्रू नहीं जाती है, बट इसमें बड़ा पॉजिटिव कुछ सबमिट हो चुका है और मेरे ख्याल से नहीं, कल परसों में डिसीजन हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा एक विषय आता है जो आप लोगों को परेशानी आती है ओटीपी की, कि आप ओटीपी जो बेच दिया है गाड़ी वो शेयर नहीं करता, इसलिए ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता। तो उस पर भी कमिश्नर साहब से मैं डिस्कस करूंगा गंभीरता से। और ये बताया मंसूरी साहब ने कि इसका कोई मैटर इन्होंने हाई कोर्ट में भी डाल रखा है, उसकी सुनवाई है, वहाँ से आ गया कोई डायरेक्शन तो और अच्छा है। लेकिन इसकी प्रैक्टिकल जो परेशानियाँ आ रही हैं उसका भी हम गंभीरता से डिस्कस करेंगे कमिश्नर साहब से आज ही। तीसरी बात इन्होंने है कि परमिट रिन्यूअल में इन्होंने मुद्दा उठाया ओटीपी की आवश्यकता है कि नहीं है, उसमें भी शायद परेशानी आती है। मेरे ख्याल से कोई परमिट रिन्यूअल कराने जाता है तो परमिट ओनर ही जाता होगा। ये गाड़ी जैसे किसी और ने ले ली और वो भी जाता है, दोनों जाते हैं, ड्राइवर भी है, वो पीछे चले तो उसमें ओटीपी जाता होगा एक्चुअल ओनर को। हाँ, चला कोई और रहा है तो उसका रिन्यूअल नहीं हो पाता है क्योंकि वो ओटीपी दे नहीं पाता। और ऐसे मुझे जहाँ तक जानकारी है 60% गाड़ियाँ ऑटो ऐसी हैं ऐसे ही है जो एक्चुअल ओनर के पास नहीं है, नहीं, चला कोई और रहा है। तो ये बड़ी परेशानी एक है व्यवहारिक स्तर पे, इसका भी हम गंभीर कोई समाधान डिस्कस करके निकालेंगे। इसका अगर डिस्कस करने और तो आपके पास सबसे अगला पॉइंट है जिसको हमने लाल कलम से लिखा है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है इनका, है कि कुछ गाड़ियाँ एनसीआर परमिट वाली हैं जो एनसीआर फीस जमा करने के बावजूद जब एनसीआर इलाके जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में जाती है, फीस नहीं, जैसे दिल्ली सरकार सफर फ्री कर दिया गया सर होते हुए कि भाई कोई फीस नहीं भरनी और मैं तभी तो एनसीआर परमिट मिला होगा। तो एनसीआर परमिट अगर है, इसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में जाने पे, एनसीआर में जाने पे चालान वो लोग काट रहे हैं, तो इसका समाधान आज ही मैं कमिश्नर साहब से बात करके कि वहाँ तीनों राज्यों के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात करके डायरेक्शन आए नोएडा, गाजियाबाद, अलवर या जो भी है गुड़गांव के लोगों को कि ऐसे वहाँ के आरटीओ न करें, क्योंकि फिर ऐसा करेंगे तो हम भी उनके गाड़ियों का चालान काटना शुरू करेंगे। अगर वो हमारे सम्मान नहीं कर रहे हैं तो वो अगर यहाँ पे एनसीआर परमिट इशू कर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ आएंगे तो हम भी चालान काटेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो समाधान करने की कोशिश हम आज ही करेंगे। तीसरा अगला पॉइंट ये है कि ऑटो फेयर की बात चल रही है जिसमें कोई कमेटी बनी थी और पता नहीं आप सारे लोग हो यहाँ पे और भी आपके यूनियन लीडर हैं, सारे लोग हमसे कह के आए हैं कि कोई भी व्यक्ति यूनियन नेता नहीं चाहता कि ऑटो का किराया बढ़े। क्या बात सच है? ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया है, गंभीरता से नोट करेंगे कि जब ऑटो वाले ही नहीं चाह रहे हैं किराया बढ़े तो जबरदस्ती हम क्यों बढ़ाएं। ये बात हम गंभीरता से ऑटो से कम है। एक मुद्दा इसमें है जो ऑटो का किराया नहीं बढ़ना है, बैठेगा पहले सुना कि ओला उबर का अगर रेट बढ़ेगा तभी ये उस रेट पे चला पाएंगे। अगर ओला उबर अपना किराया नहीं बढ़ाएगी तो सर ये ऑटो वाले कैसे चला पाएंगे? चलो अगला नेक्स्ट टैक्सी का किराया अगला पॉइंट है लाइसेंस बैच के बिना भी कहते हैं परमिट रिन्यूअल होना चाहिए। अगला पॉइंट ये है, ठीक है, तो इसको भी देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है इसकी। और आजकल क्या है, जिनके पास पुराना बैच नंबर है उसमें चिप नहीं लगा है, तो जब नया डील आप बनवा रहे हैं तो उस डीएल में आपका पुराना बैच नंबर नहीं आ रहा है, जबकि वो बैच नंबर पुराना हमारे विभाग द्वारा ही जारी हुआ है। तो वो बहुत बड़ी परेशानी आप लोगों को आ रही है, तो इसका समाधान करना ही करना है, वो हम करेंगे। वो लाइसेंस प्राइवेट कर दिया उन्होंने, कमर्शियल लाइसेंस मैं समझ गया चढ़ेगा सर, बैच नंबर तो चढ़ेगा। तो ये यही है, बाकी जो वो लाइन वाला इशू था सर। हाँ सर, ये लेन ड्राइविंग में हम लोग जो पैसेंजर ड्रॉप कर रहे हैं, अब चाहे वो कोई भी है, एक बात नहीं, एक बात सुन लो, क्या चिंगम उंगम खा के यहाँ फेंका हुआ यार, हमारे ड्राइवर कोई नहीं खा रहा। ये कह रहे थे कि देखो हमारे आर्डर जो निकला था बस लेन ड्राइविंग में, उसमें साफ लिखा हुआ है कि उस लेन में कोई ऑटो या टैक्सी किसी को उतारने और चढ़ाने की इजाज़त है, परमिशन है।
उसमें चालान कतई नहीं करना। आज ही हम अपनी टीम को और ट्रैफिक पुलिस को हम डायरेक्शन दे देंगे और बता देंगे मैसेज में बहुत बढ़िया। कि चढ़ाने उतारने का आज के बाद चालान नहीं करेगा। सर मैं लेकिन हाँ, अगर कोई टैक्सी खड़ी करके चला गया है, बंदा ड्राइवर नहीं है, वो ठीक है, वो ड्राइवर नहीं है, तब हम नहीं है। सर अगर वो खाना खा रहा है तो मेरा किराए का लेखा खाना भी खा रहा है। उन्होंने चलान कर दिया। असली परेशानी तो यह है, मुझे जहाँ तक मैं प्रैक्टिकल जब घूमता हूँ सड़क पे, रुको भाई, सड़क पर मैं जब घूमता हूँ तो प्रैक्टिकल परेशानी आती है। जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं ना, इनसे बड़ी परेशानी है। जगह जगह जो पूरी कवर कर लाइन की लाइन पूरी बना रखी है बिल्कुल। टैक्सी वाला तो अगर 1 घंटा खड़ा हो गया तो खाएगा क्या? वो तो चलते रहना है उसको, घूमना है, ऑटो को तो चलते रहना है। असली परेशानी जो प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी करके चली जाती हैं, तो हम इस बात को सेंसिटाइज करेंगे कि ज़्यादा फोकस करो प्राइवेट गाड़ियों पे जो खड़ी करके आराम से निकल जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे बाद आते हैं, उस पर ज़्यादा तो अपने घूमने के लिए आए हैं। ये टैक्सी और ऑटो जितने हैं, इनको अगर कोई खड़ा है तो बस खाली जाके बोल देना, रिक्वेस्ट करना कि भाई यहाँ पे एक बस आएगी तो बस को परेशानी होगी, थोड़ा आप यहाँ मत खड़े। एक इसमें बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि अगर चालक मान लीजिए रोटी खा रहा है तो वो भी लेफ्ट साइड पे टायर पंचर हो खाएगा गया, या पेड़ के नीचे खाएगा। तो जगह देख ले, दुनिया में जगह इतनी मगर बड़ी सर है। वहाँ पे भी जबरदस्ती आप आपकी 1 रोज किलोमीटर जिससे आती है, ट्रैफिक वाले आ जाते हैं। अरे कहीं बस लेन में अगर खड़ा रहे, वहाँ बस आनी है और वहाँ खड़े करके रोटी खाएगा तो दिक्कत तो आएगी। मगर सर लेफ्ट साइड पे तो स्टैंड बने हुए हैं। सर यहाँ देखिए ये ट्रैफिक है क्या? हार्ट को स्टैंड भी है, यही चलान हुआ है। बकायदा मैंने मैसेज भी किसने डाला किया? हुआ है। ये देखिए डीसीपी साहब को मैसेज भी वहीं से खींच किसने के किया? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस जबरदस्ती यहाँ पे का मैं चलान है। सवारी उतार रहा था, बकायदा डेट के साथ ये लेटर भी लिख के भेजा हुआ डीसीपी ये कब तक सब वहीं से उसी पॉइंट से थोड़ा जब मैं लिखने लगे मैं बात कर सुनो रहा सुनो मेरी बात, इसको जो है इनको किशन को भेजते हैं। हाँ जी किशन मुझे फॉरवर्ड करेंगे। हाँ जी मैं एडिशनल सीपी ट्रैफिक हैं जो दोनों से है मेरा, 2-3 सबसे उनको मैं बोल के भेज के बताऊंगा कि सर इसको थोड़ा सा देखा जाए। और जब मैं बात करने लग गया वो दोनों लोग भाग गए वहाँ से भाग गए। मैं डीसीपी साहब से फोन किया तो मैं थोड़ा 2:30 बजे हमारी दूसरी एक मीटिंग है, मैं निकलता हूँ। बात और सुन ये लीजिए, कांस्टेबल इसके बाद तुरंत आके इस मुद्दों पे लगता हूँ। ई रिक्शे का लाइसेंस, ई रिक्शे का लाइसेंस आपने दिया है। ई लाइसेंस का? हाँ, ई रिक्शे का भी आपके अंडर में है। हाँ। ई रिक्शा जब 432 रोड बैन है, उस रोड पे क्यों चलते हैं? ना तो कच्छा, ना वर्दी पहन रहे, ना कुछ कर रहे हैं, तो उनको कुछ चेक ही नहीं कर रहा। 16 साल के बच्चे चला रहे हैं सर। आधा काम खराब कर दिया उन्होंने। अब उनको भी वर्दी बनाओ, उनको डंडे लगवाओ। देखो हमारी क्षमताएं देखो, दुनिया भर के एक तो इन्फोर्समेंट में हमारे 60-70 गाड़ियाँ हैं, 80 टीम है, 5-7 हमेशा छुट्टी पे चले जाते हैं, किसी ने बीमारी हो जाता है तो 80 में से मुश्किल से 75 हमारे पास होते हैं। हम संख्या और बढ़ा रहे हैं, 40 इनोवा और हम खरीद रहे हैं। इसके बावजूद 40 ई रिक्शा पर डे हम जब्त करते हैं। ठीक है, लेकिन संख्या इनकी 80,000 है, हाँ, ठीक कह रहे जिनके हो। पास ठीक कह रहे हो फिटनेस आप। नहीं है और डीएल नहीं है, हाँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा। रियल नहीं, और रात में लाइटें भी नहीं, कहीं एक्सीडेंट हो कुछ नहीं जाता ला है, रहे। मोटरसाइकिल वाले भी सवारी उठा रहे हैं। लाइट ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद अच्छा, इनको इसके रात को फोन बावजूद किया है। सुनो मेरी बात, कुछ बहुत प्रॉब्लम वाली एरिया है, जैसे मैंने इनका नंबर लिया है चोपड़ा का, ठीक है, उत्तम नगर में बड़ी बदमाशी है, तो उत्तम नगर में खुद जा करके 4 टीम उतार के अपनी गाड़ी में उतारना, मैं आपको लेकर अच्छा, रात को आपके अंडर में सर एक मिनट हेलो, एक मिनट। आज आपको मेट्रो से सर्विस रोड है, हम गाड़ी खड़ी है और वहाँ के बीट वाले कहते हैं गाड़ी हटाओ यहाँ से। सर्विस रोड है और कोई ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा। सर्विस रोड के ऊपर रात को फोन किया, इनको पूछो। मुझे क्या सर, जबकि वहाँ पे रिक्शा रिक्शे भी खड़े हैं, उनको नहीं कुछ कह रहा। ऑटो वाले भाग जाओ, क्यों? मैं कहा किसके लिए हो? कह रहा पब्लिक फैसिलिटी। तो मैं हम भी पब्लिक फैसिलिटी देकर खड़े हैं और सर्विस रोड पे खड़े हैं, और सर्विस रोड पे चलान नहीं है, मेरे पास कॉपी है उसकी। नहीं मैं करता हूँ, कॉपी है मेरे पास, छोटे भाई कॉपी है मेरे पास। सुनो, आप लोगों से ही निवेदन है, ये सारे जितने इम्पोर्टेंट 7-8 पॉइंट हमने कर लिए, हम अभी जाके 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। कमिश्नर साहब के साथ हम 7 बजे हम बैठे हुए हैं तब तक। आप बैठो, हम भी आके बैठ जाएंगे, रात में रुकोगे, मैं भी रात में यहीं रहूंगा। लेकिन मुझे 4-5 दिन का टाइम दे दो, इसमें अगर 90% काम नहीं हो गया, 5 दिन दे दे। क्या बोलते हो भाई? कंट्रोल में है ना, प्लीज।